रोहित कपूर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर नमस्कार सर। डॉक्टर साहब सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं और आपने एमसीएच यूरोलॉजी में किया है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग आके कहते हैं कि पेशाब की धार नहीं बनती और पेशाब रुक रुक के होती है, कई बार जाना पड़ता है, सारी रात सो नहीं पाते क्योंकि हर एक एक घंटे में ऐसा लगता है कि पेशाब हो रही है, और जब हम पेशाब कर आते हैं तो वो फीलिंग ऑफ एम्प्टी ब्लैडर नहीं होती, बिल्कुल लगा था पेशाब रुकी हुई है, अभी पूरी पेशाब की थैली खाली नहीं हुई। तो आप ऐसे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर ये बहुत अच्छा और बहुत कॉमन सवाल है जो आपने पूछा। हमारे पास मैक्सिमम, हमारे पास भी ओपीडीज में जो पेशेंट्स आते हैं तो इसी बारे में हमसे बात करते हैं कि ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स ज़्यादातर जब अराइज करते हैं हमारे में तो मोस्ट कॉमनली इनका कॉज होता है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट बेसिकली, या गदूद कई लोग बोलते हैं, वो एक सेक्सुअल ऑर्गन है जो पेशाब की थैली के मुंह पे प्रेजेंट रहता है। ये एक तरीके से द्वारधीश का काम करता है कि जब भी हमें यूरिन लगती है वो अपना ओपन होता है यूरेथ्रा, वहां से अपनी यूरिन बाहर निकलती है और हम कर देते हैं। तो कंट्रोल वहां पे यूजुअली हमारे एक तो जो स्फिंक्टर होते हैं, जो वहां पर मांसपेशियां होती हैं, उनसे रहता है, और वहीं पर प्रोस्टेट भी बैठा रहता है जो इस चीज को अलाउ करता है हमारा। यदि उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ रहा है, वहां ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो फिर इसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। प्रोस्टेट के अलावा अगर यही प्रोस्टेट पेशाब की थैली की तरफ बढ़ता है, उठता है, तो उसमें फिर पेशाब की थैली के इरिटेशन की वजह से भी ये कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे में सर जब प्रोस्टेट बढ़ रहा होता है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक होता है कि ये बिनाइन हो सकता है, मतलब नॉन कैंसरस डायलिटेशन बोलते हैं, जिसको बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। ऐसे में सर यूजुअली दवाइयां एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग पेशेंट्स को पहले ट्रीट करते हैं। साइज इज नेवर अ क्राइटेरिया। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर मुझे बताया गया मेरा 50 सीसी का 30 सीसी का प्रोस्टेट है, मुझे ऑपरेशन करा देना चाहिए। तो हम हमेशा अपने मरीजों को समझाते हैं कभी साइज पे मत जाइए। यदि वो 40 सीसी का हो, 50 सीसी का हो, 60 सीसी का हो, 4 सीसी का हो, अगर वो परेशान नहीं कर रहा है, दवाइयों से आराम है, तो हम कभी ऑपरेशन नहीं रिकमेंड करते। पर अगर वो 10 सीसी का, 20 सीसी का भी है और परेशान कर रहा है, तो फिर कभी कभी उसमें सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है, यदि वो रिफ्रैक्टरी है दवाइयों से। ऐसे में ही कई बार, जैसे अगर 50 वर्ष के ऊपर की आयु का कोई मरीज है, तो ऐसे में हमें एक पीएसए टेस्ट इन मरीजों में जरूर कराना चाहिए। नॉर्मली तो हम लोग यूरोफ्लो, अल्ट्रासाउंड इन सबसे मरीजों को देख लेते हैं, पर पीएसए एक टेस्ट है जो जरूर इन मरीजों को करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमें प्रोस्टेट कैंसर की कभी कभी शंका रहती है, तो उन शंकाओं को हमें दूर करना चाहिए। पीएसए 50 साल के ऊपर के उम्र के आदमी को साल में एक बार करा लेना चाहिए है, एवरी ईयर। ऐसा कभी नहीं कि मैंने 2 साल पहले कराया था अब ना कराऊं, बिकॉज इससे हम लोग एक प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग रखते हैं, और यदि पीएसए बढ़ा आता है तो ऐसे में कई बार हमें प्रोस्टेट कैंसर जल्दी डिटेक्ट करने में ज्यादा आराम रहता है और मरीज के लिए बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज फिर हम इसका ट्रीटमेंट आगे चल के सर्जिकल फॉर्म में या दवाइयों को फॉर्म में किससे करना है वो जल्दी हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने काफी अच्छी आज जानकारी दी कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड में कितने ग्राम का दिख रहा है। कई बार हो सकता है कि प्रोस्टेट का वजन बहुत बड़ा ना हो पर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो। यदि ऐसी कोई आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट की या फिजिशियन की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो प्रति वर्ष 50 साल की आयु के बाद या 2 वर्षों में अगर हम पीएसए करा लेते हैं तो क्योंकि बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, तो उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लेने से हम इसका सफल इलाज कर सकते हैं और आदमी अपना नॉर्मल जीवन पूरी तरीके से जी सकता है। प्रोस्टेट की डॉक्टर साहब ने बताया कि दवाएं बहुत अच्छी आ गई हैं, 10 में से 6-7 लोगों को दवाओं से ही ठीक किया जा सकता है, पर जो 2-3-4 लोग ऐसे बच जाते हैं जो दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रकार की सर्जरीज होती हैं। और डॉक्टर साहब प्रोस्टेट की सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी करने के लिए भी आजकल ट्रेंड है, जो कि एक हाईएस्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें प्रिसिशन बहुत ज्यादा होता है कि गलती होने की संभावना 0.00001% से भी कम हो जाती है। प्रिसिशन वाली सर्जरी होती है, जहां काटना है, जान निकालना है, वही चीज स्पेसिफिकली निकलती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ श्रोताओं को इससे काफी लाभ मिला हो। थैंक यू।